नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे 2016, 2017 और 2018 के सभी सेट्स में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो चलिए बात करते हैं। पहला है ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक औषधि जो कीटाणुओं को मारती है, जर्म्स को मारती है, उसे कहा जाता है जर्मिसाइड, कीटनाशक। दूसरा है नॉट लायबल टू एरर और मिस्टेक, भूल या गलती के लिए जो जिम्मेदार नहीं है, या एक ऐसा व्यक्ति जिससे गलतियां या भूल नहीं होती हैं, उसे कहा जाता है इनफेलेबल, अचूक या अमोघ, कभी गलतियां ना करने वाला या कभी चूक ना करने वाला। तीसरा है समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन, कोई चीज़ जो किसी विशेष स्थिति की सभी समस्याओं को हल कर देगी। या फिर ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़, हर प्रकार की बीमारियों के लिए एक औषधि, उसे कहा जाता है पैंसिया, सर्वरोगहर। चौथा है द राइट टू रिफ्यूज़, स्पेशली द राइट टू स्टॉप ए लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड और ए डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन। द राइट टू रिफ्यूज़, मना करने का अधिकार, स्पेशली विशेष रूप से द राइट टू स्टॉप ए लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड, एक कानून को पास होने से, पारित होने से रोकने का अधिकार, या किसी डिसीजन, निर्णय को लिए जाने से रोकने का अधिकार, उसे कहा जाता है वीटो, निषेधाधिकार। किसी भी कानून को पारित होने से, किसी भी निर्णय को लेने से जो रोकने का अधिकार है, मना करने का अधिकार है, उसे वीटो कहा जाता है। पांचवा है विच कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सकता हो, ऐसी राइटिंग, ऐसा लेख जिसे पढ़ना मुश्किल है, उसे कहा जाता है इलेजिबल, अपठनीय। छठवा है ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की एक सूची, उसे कहा जाता है कैटलॉग, विषय सूची। द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। सातवां है एक पत्र जिस पे उसके लेखक का नाम नहीं है, कोई किताब, कोई रचना, कोई पत्र जिस पे उसके ऑथर का नाम नहीं है, किसने उसे लिखा है, उसे कहा जाता है एनोनिमस, अज्ञात। आठवां है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं, उसे कहा जाता है ऑर्फन, अनाथ। नौवां है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यदि किसी घटना की तारीख वर्ष में लौट कर आती है तो उसे एनिवर्सरी कहा जाता है, वर्षगांठ कहा जाता है। यह किसी की बर्थ एनिवर्सरी भी हो सकती है, यह तारीख किसी की डेथ एनिवर्सरी भी हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी भी हो सकती है। 10वां है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अविवाहित होने की अवस्था, उसे कहा जाता है सेलिबसी, ब्रह्मचर्य, ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति अविवाहित होता है। 11वां है वन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, उसे कहा जाता है ओमनिशियंट, सर्वज्ञ। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, एक व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसे कहा जाता है इलिटरेट, अनपढ़ या निरक्षर। 13वां है ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जिसे लंबा अनुभव है, किसी भी क्षेत्र का जिसे लंबा अनुभव हो, उसे कहा जाता है वेटरन, अत्यधिक अनुभवी व्यक्ति। 14वां है ए डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर ए वाइड एरिया, एक ऐसी बीमारी जो एक बड़े क्षेत्र में होकर फैल जाती है, उसे कहा जाता है एपिडेमिक, महामारी। अब बात करते हैं 2017 के सभी सेट्स की। पहला है टू वांडर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, चर्चा के विषय से भटकना, उसे कहा जाता है डाइग्रेस। दूसरा है नॉट लायबल टू मिस्टेक और एरर, जो गलती या भूल के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो गलतियां नहीं करता है, उसे कहा जाता है इनफेलेबल, अचूक या अमोघ। ये 2016 के सेट में भी पूछा गया था।
तीसरा है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, उसे बोलते हैं ओमनिशियंट, सर्वज्ञ। यह भी 2016 के सेट्स में पूछा जा चुका है। ए लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी, किताबों को प्रेम करने वाला, उसे कहा जाता है बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान चलने की आदत, उसे कहा जाता है सोमनम्बुलिज्म, निद्रा भ्रमण। छठवां है वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, एक व्यक्ति जो शाकाहारी भोजन खाता है, वानस्पतिक भोजन खाता है, उसे कहा जाता है वेजिटेरियन, शाकाहारी। सातवां है ए मैन हु इज वुमेनिस इन हैबिट्स, एक व्यक्ति जो आदतों से स्त्रियों जैसा है, जिसमें स्त्रियों जैसी आदत हैं, उसे कहा जाता है एफिमिनेट, स्त्रीण या नारी जैसा। वन हु इज ऑल पावरफुल, एक जो सर्वशक्तिमान है, उसे ओमनीपोटेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है ही इज ए लवर ऑफ मैनकाइंड, वह मानवता का प्रेमी है, अर्थात वह फिलैंथ्रोपिस्ट है। एक व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, मानव प्रेमी कहा जाता है। 10वां है दिस वर्ड इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, यह शब्द अब चलन में नहीं रहा, अर्थात अब यह वर्ड ऑब्सोलीट हो गया। कोई भी चीज़ जो अब चलन में नहीं रही उसे ऑब्सोलीट कहा जाता है, अप्रचलित कहा जाता है। 11वां है एन इलनेस इन विच वेस्ट मैटर इज एम्प्टीड फ्रॉम द बाउल्स मच मोर फ्रीक्वेंटली देन नॉर्मल एंड इन लिक्विड फॉर्म, एक बीमारी जिसमें वेस्ट मैटर, खराब पदार्थ आंतों से खाली हो जाते हैं, निकल जाते हैं, मच मोर फ्रीक्वेंटली, प्राय सामान्य से अधिक, एंड इन लिक्विड फॉर्म, और एक तरल पदार्थ के रूप, उसे कहा जाता है डिसेंट्री, पेचिस। दूसरे शब्दों में कहें तो 10। 12वां है ए टाइप ऑफ वर्क और वे ऑफ लाइफ दैट यू बिलीव इज स्पेशली सुटेबल फॉर यू, एक प्रकार का कार्य या जीवन का तरीका जिसे तुम अपने लिए उपयुक्त समझते हो, जिसे तुम अपने लिए उपयुक्त समझते हो, सुटेबल समझते हो, उसे कहा जाता है वोकेशन, व्यवसाय। 13वां है रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, शासक जिसके पास असीमित शक्ति है, उसे कहा जाता है ऑटोक्रेट, तानाशाह या निरंकुश शासक। 14वां है द थिंग विच मे कॉज डेथ, कोई ऐसी चीज़ जो मृत्यु का कारण बन सकती है, मृत्यु का कारण हो सकती है, उसे कहा जाता है फेटल, हिंदी में घातक। अब बात करते हैं 2018 के सभी सेट्स की। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की सभा, सुनने वालों का समूह, उसे कहा जाता है ऑडियंस, श्रोतागण। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का प्रेमी, उसे कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। तीसरा है दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिससे जीता ना जा सकता हो, जिस पर विजय हासिल ना की जा सके, उसे कहा जाता है इनविंसिबल, अजय। लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में रहना, कंटेम्परेरी कहलाता है, समकालीन हिंदी में कहते हैं। 5वां है ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने खुद के देश को छोड़ देता है और दूसरे देश में बस जाता है, उसे कहा जाता है एमिग्रांट, प्रवासी। 6वां है वन हु गोज ऑन फुट, एक व्यक्ति जो पैदल चलता है उसे पेडेस्ट्रियन कहा जाता है, पैदल यात्री कहा जाता है। 7वां है ए मैन हु ईट्स मीट, एक व्यक्ति जो मीट खाता है, मांस खाता है, उसे नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास, जीवन की कहानी, लेकिन दूसरे के द्वारा लिखित, उसे कहा जाता है बायोग्राफी, जीवनी। 9वां है नो लॉन्गर इन यूज़, कोई भी चीज़ अब चलन में नहीं रही, उसे कहा जाएगा ऑब्सोलीट, अप्रचलित। 10वां है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों के लिए औषधि, उसे कहा जाएगा पैंसिया, सर्वरोग हर। 11वां है वन हु फील्स एट होम एवरीवेयर, एक व्यक्ति जो हर जगह घर जैसा महसूस करता है,
उसे ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है, सर्वव्यापी कहा जाता है। 12वां है वन हु डजंट नो एनीथिंग, एक व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है उसे इग्नोरेंट कहा जाता है, अनभिज्ञ कहा जाता है। 13वां है वन हु हेट्स विमेन, एक व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करता है उसे कहा जाता है मिसोजिनिस्ट, स्त्री द्वेषी या स्त्रियों से घृणा करने वाला। 14वां है ए पोस्ट विद नो सैलरी, बिना वेतन की नौकरी या कोई पद जिस पे कोई वेतन नहीं मिलता उसे कहा जाता है ऑनोरेरी, अवैतनिक।